नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल से वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है और हम अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर चुके हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अभी तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट जीएस के सॉल्व करें और ऐसे लगातार हम लोग हिंदी के भी लगाएंगे और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 है, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है एपीकल्चर? एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए शहद के, ऑप्शन बी रेशम के, लाख के या सेब के। किससे संबंधित है एपीकल्चर? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शहर से संबंधित। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो किसको समर्पित है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन है इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी का स्वर्ग, या पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, या सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? ऑप्शन ए केरल में, मिजोरम में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। भारत में कुल जनसंख्या दर कितनी है? 67.7% है। कितनी भाई? 67.7%। और यूपी की अगर बात करूं, यूपी में आपकी जो पुरुष की है दोस्तों, कितनी, किसकी? पुरुष की आपकी 77% है। कितनी? 77% है। उसके बाद में अगर महिला की बात करें, किसकी दोस्तों? महिला की अगर बात करेंगे तो इसकी है 59%। किसकी? 15। इनके बीच सबसे ज़्यादा ही अंतर पाया जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन ए मास्की में, ऑप्शन सी कीन स्तंभ या रुमिनदेही या भाब्रू स्तंभ। दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, अगला दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, हिमालय में या आर्कटिक में या अंटार्कटिका में। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, क्या निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए? भीमराव अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया या दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट जवाब है ऑप्शन है इंडिपेंडेंट सुमेलित नहीं है। बाकी केसरी इनका है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है और दादा भाई नौरोजी का रफ्तार है। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, क्या निम्नलिखित में से कौन असम 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, और फिर है कपेश्वर सिंह या पुरंदर सिंह या पियाली बरुआ। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त जो है वो असम में 1857 क्रांति का नेता था। ग्रेट बैरियर रीफ से संबंधित है दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ है यूरोप या अफ्रीका। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलन को किसने राजनीतिक फिरौती कहा था? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन है जेम्स फोर्ड ने या लॉर्ड वेवेल ने या लॉर्ड लिनलिथगो ने या लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह या फिर धूमकेतु या निहारिका। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब?
दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा निहारिका। क्या हो जाएगा? निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, वहाँ की धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और ग्रह ये जो है आपके सौरमंडल के भाग हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। कह महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एन.जी. रंगा ने, या राजकुमार शुक्ल ने, या राजेंद्र प्रसाद ने? किसने किया था भाई इसका विरोध गांधी जी के? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एन.जी. रंगा। निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिकतम है? मुंबई का, या चेन्नई का, या कोलकाता का, या दिल्ली का? लिंगानुपात किसका जो है अधिकतम है निम्नलिखित शहरों में? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई का लिंगानुपात सबसे अधिकतम है इन शहरों में जो ऑप्शन में दे रखे हैं। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में 280 सदस्य, 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति, गलत, 275 सदस्य, जिनमें 18 सदस्य नहीं 250 सदस्य होते हैं, और जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाए? या 252 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 250 सदस्य होते हैं भारत के, और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका? ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, या संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, संविधान का चौथा भाग ए मौलिक कर्तव्य है, या संविधान का पांचवा भाग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन, देखो संविधान का दूसरे भाग में ये नहीं है, तीसरे भाग में नागरिकता तो दूसरे में, ये इसका है, ये इसका है, चौथा भाग ये कैसा है? सुमेलित है, तो ये राइट हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम जो सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल? राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों कौन सी वरीयता का जो है? राष्ट्रपति, न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के नहीं। दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश वरीयता, और फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, क्या संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह वह है? एक बार मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वो किस में? अनुच्छेद 352 में, 356 में, 74 में, 76 में? दोस्तों 352 में आप जानते हैं, 356 राष्ट्रपति क्या है? 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है ना, 352 में क्या है? 352 क्या है? उसके अंदर 74 और 76 क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ वो है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में किसे कहते हैं? 3 हेक्टेयर से नहीं 1 हेक्टेयर, जिसके पास दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को हम कहते हैं सीमांत कृषक। ठीक है, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या? रक्षा, कृषि, चयनित आधारभूत उद्योग, या लोहा एवं इस्पात उद्योग? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट जवाब ऑप्शन हो जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है नाइट्रोजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, या ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, या ऑक्सीजन लेना या नाइट्रोजन छोड़ना? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका उसका गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, या प्रतिरोध अधिक होता है? क्या प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है? अच्छा,
क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गलनांक जो है वो कम होता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं, है भारत के राष्ट्रपति। तो राइट जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? लोहे और तांबे का, तांबे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहे और क्रोमियम का। किसका? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना या पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है? टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है क्लोरीन, कार्बन, सोडियम या फ्लोरीन। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लोरीन। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वरण। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वरण। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 8 18 कितनी होती है? 2 8 18 32। तो ध्यान रखेंगे, 2 परमाणु की दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में ये होती है, यही तो होती है ना, 2 8 18 है ना, 2 8 है, तो दूसरी कक्षा में पूछ रहा 8 हो जाएगी। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या भोजन के क्या कह रहा क्या भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा कितनी मात्रा सर्वाधिक विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट में या वसा में या प्रोटीन में? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा में। झूमिंग कृषि होती है, वो कौन करते हैं? भोटिया करते हैं, संथाल करते हैं या खासी करते हैं या टोडा करते हैं? झूमिंग कृषि। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खासी लोग करते हैं झूमिंग कृषि। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। अगला, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अंड के या कॉर्पस लुटियस या पुटिका या गर्भाशय। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पुटिका। ऑप्शन बी, पुटिका इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न करें, सब्जियों की खेती। क्या सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? बलुई, मटियारी दोमट या बलुई दोमट या मटियार। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बलुई दोमट। निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? मटर, परवल, मेथी या खीरा। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मटर। क्या होगा दोस्तों? मटर इसका राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है या आलू है? दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, जेट्रोफा इसका राइट जवाब हो जाएगा। आनुवांशिकी का अध्ययन है जीनों का, जीन अन्योन्य क्रिया का, वंशागत विविधता का या डीएनए का। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशागति का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वंशागति का। उसके बाद में कह रहा है, मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं प्राकृतिक पिंड, विशुद्ध रूप से संश्लेषित या पौधों के लिए वृद्धि का माध्यम, या भूपर्पटी की चूरा हुई सैल रहित। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक पिंड। अगला प्रश्न देखो, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो पृथ्वी की ओर जाएगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति के गतिमान होगी या अधिक गति से गतिमान होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 कह रहा है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगला प्रश्न है जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? आगरा से, लखनऊ से, मथुरा से या मेरठ से? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन बी, मथुरा से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न? देखो कह रहा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से संबंधित है, मरुस्थल से, महासागर से, पर्वत से या वन से? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महासागर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में। अगले प्रश्न देखते हैं, क्या लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाली अधिकारी कौन होती है, कौन नहीं होता? लोकसभा में भाग लेने महानियंत्रक या भारत का अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल या भारत के राष्ट्रपति, कौन इसमें जो है भाग लेने का अधिकारी नहीं होता? तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डी, भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो होते हैं वो भाग लेते नहीं हैं इसमें। ठीक है ना। अगले प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 2 है या 4 है या 3 है या 6 है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना? ऑप्शन अच्छा कौन सा था ये? विश्वविद्यालयों की संख्या कितने विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 6 है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? 5 है, 7 है या 9 है या 11 है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 हो जाएगा। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय का मुख्यालय क्या होगा? विकलांगों के लिए क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चित्रकूट या बनारस या बलिया? क्या होगा इसका राइट जवाब? इसका दोस्तों जो राइट जवाब हो जाएगा चित्रकूट हो जाएगा। कौन? चित्रकूट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में से भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बताएंगे कि भोक्सा जनजाति का जो निवास स्थान है वो कहाँ है। बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर में, मिर्जापुर, सोनभद्र में या ललितपुर और जालौन में? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा बिजनौर और आगरा में। कौन? बिजनौर और आगरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 7.5%, 9.1% या 8.5% या 10.5%? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.1%। निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सूडान या पाकिस्तान? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका दोस्तों जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूडान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? कक्षा 6, कक्षा 10, कक्षा 8 और कक्षा 12? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा 12। चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी ओडिशा? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों? चंद्रागिरी जो है वो कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे चंद्रागिरी आपका पड़ता है कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका कौन? चंद्रागिरी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो है अगले सेशन का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है।